भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। सेडिशन यानी देशद्रोह कानून में जल्द ही बदलाव होने जा रहा है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष इस कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। फ्रीडम हाउस और वी डेमोक्रेसी की भारत को लेकर हालिया रिपोर्ट्स में राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मोदी सरकार ने अब अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून में संशोधन के संकेत दिए हैं। गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने आपराधिक कानूनों सुधारों के लिए एक समिति बनाई है और इसके लिए तमाम पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं। भारतीय कानून संहिता की धारा 124(a) के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति देश, संविधान और सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो देशद्रोह कानून के अंतर्गत आता है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने राजद्रोह सहित आपराधिक कानून सुधारों के लिए एक समिति बनाई है और तमाम पक्षों से इस बारे में सुझाव मांगे गए हैं। इसमें गैर सरकारी संगठन, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल सहित कई संगठन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 के तहत 96 गिरफ्तारियां की गईं और 2 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो 2015 से लेकर 2019 तक पूरे देश में 229 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार पर विपक्षों को दबाने के लिए इस कानून के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, इस कानून को संशोधित करने का फैसला करना सरकार को फ्रंट फुट से खेलने की तरफ इशारा करता है। गौरतलब है कि अंग्रेजों के जमाने का यह कानून आखिरी बार 1955 में संशोधित हुआ था। इससे पहले इस कानून में कांग्रेस शासनकाल में 1948, 1950, 1951 और 1955 में संशोधन किया गया था। ये सवाल किए जाने पर कि क्या सरकार राजद्रोह कानून में संशोधन पर विचार करेगी, उस पर मंत्री ने कहा कि हम एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। नेशनल लॉ सिक्योरिटी के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में आपराधिक कानून सुधार के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि जो विपक्ष यानी मुख्यतः कांग्रेस इस कानून के दुरुपयोग की बात कर रही है, वो खुद जब सत्ता में थी तो खुद इस कानून के दुरुपयोग के आरोपों से घिरी रही थी और खुद उसने संशोधन की कोशिश तक नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।